हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 4 बैठकें होंगी। इनमें से एक प्राइवेट मेंबर डे होगा। इस बार शीतकालीन सत्र से शून्यकाल भी शुरू होगा। मंगलवार को तपोवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को अभी तक 248 तारांकित प्रश्न मिले हैं, 78 अतारांकित प्रश्न मिले हैं। नियम 62 के तहत चर्चा के लिए 5, नियम 63 में 1, नियम 101 के तहत 5 व नियम 130 के अंतर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई है। पठानिया ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो जैसे मैंने कहा कि 4 बैठक होंगी और जो बिजनेस अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास जो हमें मिला है सत्ता पक्ष और विपक्ष से, उसमें स्टार्ट क्वेश्चंस, तारांकित क्वेश्चंस जिनको स्टार्ट बोलते हैं, ओरली जो रिप्लाई होते हैं, वो 248 है, जिसमें ऑनलाइन 128, ऑफलाइन 120 और जो अनस्टार्ड है अतारांकित वो 68, जिसमें 32 ऑनलाइन है और 36 ऑफलाइन। जो विभिन्न नियम हैं जिसमें जो अभी तक जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं वो नियम 62 के अंतर्गत 5, 63 के अंतर्गत 1 और नियम 101 के अंतर्गत 5, नियम 130 के अंतर्गत जो है 3 जो है सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आप जानते हैं कि ये जो 4 सीटिंग्स हैं उसमें एक प्राइवेट मेंबर्स डे है, जिसमें माननीय सदस्य जो है रेजोल्यूशंस जो है वो विधानसभा सेक्रेटेरिएट को भेजते हैं, बैलेट होता है और बैलेट के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको अप्रूव करती है और एक दिन प्रश्नकाल के बाद उसके लिए समर्पित होता है। तो शुक्रवार को है और बाकी 3 सीटिंग्स में जो बिजनेस है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो हमारे माननीय सदस्य हैं या सरकार की तरफ से कोई बिल है, विधेयक हैं, ये सारे और हम उन चर्चाओं को जो है बिजनेस जो सर्कुलेट होता है उसके माध्यम से उसको हम वहाँ पर दर्शित करते हैं। जो है एक मौका जो है माननीय सदस्यों को हमने दिया है 12 से 12:30 बजे तक कि वो 0 आवर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जन जन से जुड़े हुए या हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए किसी भी ऐसे विषय को जो है वो माननीय सदन में उठा सकते हैं और उसकी सूचना पहले विधानसभा सचिवालय को देंगे। सत्र शुरू होने से 1.5 घंटा पहले वो सूचना मिल जानी चाहिए और एक व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय जो है वो उठा सकेगा। विषय की सार्थकता कि उसका कंटेंट क्या है, ग्रेविटी क्या है और उसके अंदर जो लेटेस्ट कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको अन्य नियमों के तहत माननीय सदस्य नहीं रख पा रहे हैं, तो उसकी जो इजाज़त जो है वो मेरे द्वारा एज ए स्पीकर जो है हम देंगे और आधा घंटा तक उन माननीय सदस्यों को समय देंगे जो 2 और 3 मिनट के अंदर अंदर अपने विषयों को रखेंगे। सरकार की तरफ से अगर माननीय मंत्री चाहें तो जवाब दे सकते हैं, अन्यथा वो विषय जो है उठता है, डिपार्टमेंट को जाता है और डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो है जवाब उन माननीय सदस्यों को भेजता है। जो है वैसे तो जैसा आप जानते हैं कि हम नेबा पर आ गए हैं, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, और उससे आप परिचित होंगे क्योंकि पहले ही ये विधानसभा है जिसने ई प्रणाली को शुरू किया था। ये देश की विधानसभाओं में, लोकसभा में सबसे पहले ई विधानसभा के रूप में जाने वाली विधानसभा है, जिसकी शुरुआत उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में और उस समय के अध्यक्ष माननीय हमारे बुटेल साहब जो थे उनके समय में हुई। अब ई विधानसभा की जो
मॉडल है उसको सारी विधानसभाओं ने अडॉप्ट किया, लोकसभा ने भी अडॉप्ट किया। और अब केंद्र सरकार जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है वो चाहते हैं कि सारी विधानसभाएं और लोकसभा राज्यसभा जो है एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से जो है उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अवेलेबल हो। तो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से जो है देश भर की विधानसभाओं की जो कार्रवाई है वो एक एक व्यक्ति जो है जान सकता है घर बैठे हुए कि विधानसभा के अंदर क्या क्या हुआ है और किस किस माननीय सदस्य ने किन किन विषयों के ऊपर चर्चा लाई है और क्या क्या वहां पर संवाद हुआ है। यहाँ भी हमने इजाजत दी है कि बच्चे जो हैं ज्यादातर विधानसभा की कार्रवाई को देखें ताकि भविष्य तो वही है देश का, ताकि उनको पता लगे कि विधानसभा के माध्यम से हम क्या करते हैं और कैसे हमारे जनप्रतिनिधि अंदर संवाद करते हैं। तो उस दृष्टि से भी हम इस विधानसभा को आगे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से साल भर की गतिविधियां हो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और एक और जो आइडिया जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी डिस्कस किया है और अभी जिला प्रशासन से भी डिस्कस किया है कि हम इस परिसर को जो है टूरिस्ट के लिए और आम जनमानस के लिए सत्र के बाद भी खोलेंगे ऑन स्टैट्यूटरी परमिशंस, टिकट के आधार पर, ताकि वो आए। जैसे लोकसभा में टूरिस्ट जाता है, हम जब जाते हैं बाहर तो हम भी वहाँ की जो विधानसभाएं हैं उसको देखते हैं, उनके परिसर को देखते हैं। उसी प्रकार से जो है हम भी इस विधानसभा को जो है आने वाले समय में ये जो है खोलने, ये आम आदमी के लिए, टूरिस्ट के लिए सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर, परमिशन के बेसिस पर खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं। और वो आए, परिसर भी देखें, या कैफे वगैरह का अरेंजमेंट भी हो और चाय व पान भी हो, ऐसी व्यवस्था भी करेंगे। साथ साथ में आप जानते हैं जब यहाँ आते हैं प्रशासन के अधिकारी आते हैं, हम आते हैं तो खर्चा होता है, होटल्स में ठहरते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसी परिसर के साथ एक लैंड हमने आइडेंटिफाई की है जहाँ हॉस्टल का होटल का निर्माण होगा और वो साल भर जो है जब तक सत्र नहीं होता, एक हो दो हो आने वाले समय में, तब तक तो वो कमर्शियली यूज होगा और जब सत्र होगा तो एक्सक्लूसिवली दैट विल बी यूज्ड बाय द ऑनरेबल एमएलए द मिनिस्टर ऑफ द रेजिडेंशियल पर्पस। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला।